अनीक नाजी साहब, मुझे आपसे पूछ लेने दीजिए, अरबाब इख्तियार से गरीब आवाम किसी रिलीफ की तवक्को रख सकती है? जी, मैं आपसे गुजारिश करूं पहले मैं, लेकिन ये अभी जो कहा गया, मैं गुजारिश करूं कि ये जो कहा गया कि आईजेआई भी 1990 की हकीकत है, मैंने तो अपनी हाँ, वो बात का क्लियर आगाज ही करेंगे आइन से पॉइंट। किया है जी। कि आइन पर अमल नहीं हो रहा, तो ये सब बेड़ा गर्क हो रहा है ना। नवाज शरीफ ने, इन्होंने कहा कि महंगाई पर बात नहीं की, वो कर तो रहा है, इन्होंने सुनी नहीं है, तो मैं उसका तो क्या कर सकता है। बिजली की कीमत पर बात कर चुका है, गंदम पर बात कर चुका है, आटे पर बात कर चुका है, डॉलर की कीमत पर बात कर चुका है। अच्छा, तीसरी बात जो आपने महंगाई की बात की है, देखिए मैं अब जो बस का जवाब दूंगा आपको शायद अच्छा ना लगे। अच्छा। लेकिन हकीकत यह है कि मैं जिस इंग्लैंड में बैठा हूं, यहाँ पे इसलिए सहूलियात हैं, यहाँ पे इसलिए हुकूमत जो है वो शोल्डर टू शोल्डर गरीब के साथ खड़ी है कि इस कौम ने तारीख के मैदान में लड़ाई लड़ी है। बेशक। इस कौम को यहाँ के अरबाब इख्तियार ने कोई ताकत तश्तरी में गिफ्ट नहीं कर दी है। ये जो ब्रिटिश राज बड़े सगीर में था, वो ब्रिटिश राज चंद ड्यूक्स का, खानदानों का था, आम अंग्रेज का कोई ताल्लुक नहीं था ट्रू। उस अय्याशी से। आज इकबाल डे है, आपने उसका जिक्र, आपको आप मतलब हमने हर चीज को किस हद तक यानी कंफ्यूज कर दिया है। आप एक प्रोग्राम करती हैं नेशनल टेलीविजन पे करंट अफेयर्स का, मैं आपसे पूछता हूं, बांगे दरा अल्लामा इकबाल की एक किताब है, आपको पता है कि अल्लामा इकबाल ने हिंदू गॉड है राम, उसकी 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 मदा में हमद कही हुई है। आपको पता है कि अनीक साहब, इकबाल डे में इकबाल की फैमिली के साथ जो पाकिस्तान में सलूक किया जा रहा है ना, मैं तो फिलहाल चाह रही थी कि उसका भी जिक्र कर लेती, लेकिन टाइम बड़ा शॉर्ट है। अल्लामा इकबाल के साथ भी हमने वही किया है कि हम हर बात को तजाद और यानी जब हम मुंतखब सियासी इस्तेमाल करते हैं। हाँ। अल्लामा इकबाल के हमने शायरी में से जहादी फलसफा उठा के बच्चे अफगानिस्तान भेज दिए, कश्मीर भेज दिए, क्या हासिल किया? तो मैं गुजारिश से कर रहा हूं कि अवाम, हमारी कौम खुद भी जिम्मेदार है। कभी किसी अशराफिया ने अवाम और कौम को उनके हकूक प्लेट में रखकर नहीं दिए। ये जब तक कौम तारीख के मैदान में लड़ाई नहीं लड़ेगी, इसको हकूक नहीं मिलेंगे, ऊपर चेहरे बदलते चले जाएंगे। ठीक है फारूक साहब, आप भी एग्री करते हैं इसी पॉइंट से अनीक साहब के कि जैसे अवाम वैसे हुक्मरान? तो ये तो कसूर सरासर हमारा है कि हम खुद गुर्बत की लकीर से नीचे हैं और हम सिर्फ महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, और हमें पिसते रहना चाहिए। वी डिजर्व दिस। देखिए, ये एक सैड स्टोरी है जो चलती आ रही है। महंगाई कभी कम नहीं हुई है, कीमतें कभी गिरी नहीं है पाकिस्तान में। कीमतें हर दौर में, हर पॉलिटिकल गवर्नमेंट के दौर में कीमतें बढ़ती रही हैं, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है, क्योंकि डायनामिक्स इकोनॉमी की चेंज होते रहे। अब लेटेस्ट जो आप मामला है, आप इस बात को माने कि आईएमएफ का आपके ऊपर सर पे उन्होंने डंडा रखा है। उन्होंने अब दोबारा कह दिया है कि आप रियल एस्टेट को, ये एग्रीकल्चर को और रिटेलर्स को, इनको भी आप टैक्स नेट में लेके आए, और उन्होंने पूरा टैक्स प्लान मांगा है। और गैस के जो चार्जेस बढ़ाए गए हैं, 8 महीने में 980 अरब रुपए इन्होंने इकट्ठे करने हैं, जो आईएमएफ को बताया गया है। और वो किस लिए? कि वो जो सर्कुलर डेट क्रिएट हुआ है, अब अवाम ने तो नहीं सर्कुलर डेट क्रिएट किया ना, हमारी जो मुख्तलिफ गवर्नमेंट आती रही माजी में, उनकी नालायकी की वजह से, पूरे सिस्टम की नालायकी की वजह से सर्कुलर डेट इकट्ठा हुआ है। और लेकिन एक बात मैं कहूंगा, देखें, ये कल 2 दिन से खबर फिर चल रही है कि गालिबन केयर टेकर गवर्नमेंट जो है, अभी इसको वेरीफाई करना पड़ेगा, गवर्नमेंट शुड क्लैरिफाई ऑल्सो। सोशल मीडिया पे बहुत गर्म खबर है कि मजीद कोई पता नहीं 25 से 29 अरब रुपया अब हमारे मोहतरम पार्लियामेंटेरियन जो साबिक थे, गालिबन उन्होंने या पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा है कि जी डेवलपमेंट फंड्स के लिए दी जाए। और भाई पीडीएम की गवर्नमेंट ने भी अपने दौर में 60-70 अरब, कोई कहता 90 अरब वो दिए थे डेवलपमेंट फंड्स में। तो अब बिल्कुल, ये कल हमने डिस्कस किया था फारूक साहब, ऐसा ही है, और ये फंड्स दे दिए भी जाएंगे।